हेलो, मैं हूँ सुनंदा तगवाले। टेक इजी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती की पहली कविता नवनिर्माण, इसका रसास्वादन कैसे करना है यह आज हम सीखने वाले हैं। महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में रसास्वादन पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें पूरे अंक मिलने की संभावना है। यह प्रश्न पद्य विभाग में दूसरे प्रश्न के लघु की के अंतर्गत 6 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है। इस कृति के अंतर्गत रसास्वादन से संबंधित 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहले पद्धति में कविता का शीर्षक देते हुए 4 मुद्दों के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण के लिए नीचे दिया हुआ प्रश्न देखें। पहला है रचनाकार का नाम, दूसरा पसंद की पंक्तियाँ, तीसरा पसंद आने का कारण, कविता का केंद्रीय भाव। ऐसे ये 4 मुद्दे होते हैं। दूसरी पद्धति में कविता का शीर्षक देते हुए रसास्वादन करने के लिए कहा जाता है। पहले पद्धति में दिए गए 4 मुद्दों के आधार पर रसास्वादन के मुद्दों को हल करना रहता है, जबकि दूसरी पद्धति में संपूर्ण कविता को ध्यान में रखते हुए कविता का रसास्वादन करना होता है। आज हम यह प्रश्न कैसे हल करना है यह देखते हैं। तो आइए चलते हैं रसास्वादन की ओर। रसास्वादन के मुद्दे आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 110 पर दिए गए हैं। पहले हम रसास्वादन के जो मुद्दे दिए गए हैं उनका अर्थ क्या है और उसके अंतर्गत हमें लिखना क्या चाहिए इसको समझेंगे। रसास्वादन के मुद्दे: शीर्षक, रचनाकार या कवि का नाम, केंद्रीय कल्पना, रस अथवा अलंकार, प्रतीक विधान, कल्पना, पसंद की पंक्तियाँ, कविता पसंद आने का कारण। पहला मुद्दा है शीर्षक, जिसे आप टाइटल कहते हैं। इसमें कविता का नाम लिखा जाता है। दूसरा है रचनाकार का नाम, अर्थात कवि का नाम आपको यहाँ लिखना है। आप यही नवनिर्माण कविता देख लीजिए। कवि का नाम है त्रिलोचन, जबकि इनका पूरा नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी है। अगर आप पूरा नाम लिखते हैं तो यह परीक्षा में अच्छा प्रभाव डालेगा। तीसरा है केंद्रीय कल्पना। केंद्रीय कल्पना अर्थात सेंट्रल आइडिया। इस मुद्दे के अंदर कवि की कल्पना शक्ति को ध्यान में रखकर संपूर्ण कविता का मुख्य भाव यहाँ पर लिखना होता है। चौथा है रस और अलंकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इसमें आपको कविता को बहुत बारीकी के साथ समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रस भावों से संबंधित होते हैं और अलंकार शब्द और उसके अर्थ में निहित भाव को समझकर अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर कौन सी पंक्ति किस रस का या किस अलंकार का प्रयोग किया गया है यह आपको यहाँ पर लिखना है। पांचवा मुद्दा है प्रतीक विधान। प्रतीक का अर्थ है किसी वस्तु की जैसे ही दूसरी वस्तु सेम। कविता में रस निर्माण करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रतीकात्मकता के आधार पर आपको काव्य पंक्तियों से मुद्दों को ढूंढकर स्पष्ट करना होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, इस कविता में सिद्धि के शिखर पर कौन बैठता है, तो यहाँ पर प्रतीक का सहारा लिया गया है। छठा है कल्पना। कल्पना यानी इमेजिनेशन। कवि की सोच क्या है, इस मुद्दे के अंतर्गत आपको स्पष्ट करना होता है। कवि कल्पना की नई नई ऊंची उड़ान भरता है। काव्य पंक्तियों में आपको जब कल्पना का बोध होने लगता है, उसका अर्थ समझ में आने लगता है, तब आप कविता के भाव को समझ सकते हैं। सातवां है पसंद की पंक्तियाँ। यहाँ आपको अभिव्यक्ति के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। आप आज़ाद होते हैं। पूरी कविता में आपको जो भी पंक्तियाँ अधिक अच्छी लगती है उन पंक्तियों को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आठवां और अंतिम है कविता पसंद आने का कारण। आपको यहाँ पर अभिव्यक्ति करनी होती है, यही पंक्ति आपको क्यों पसंद आई यह आपको बताना होता है। किसी भी पसंदीदा पंक्तियों को लिखकर आप उन पंक्तियों से किस आधार पर प्रभावित हुए उन बिंदुओं को संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं।
कविता में कोई न कोई ऐसा मुद्दा अवश्य होता है जिसके कारण आपका मन उन पंक्तियों की ओर आकर्षित हो जाता है। इस कारण को आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। आज हमने रसास्वादन के 8 मुद्दों को देखा। उसे पेपर में कैसे लिखना है यह बारीकी से समझा। आपके 12वीं के किताब में जितनी भी कविताएं हैं उसका रसास्वादन इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर लिखना है। आज हमने रसास्वादन के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको समझने का प्रयास किया है। आप इस आधार पर रसास्वादन कर सकते हैं। नवनिर्माण इस कविता का उपर्युक्त मुद्दों के आधार पर रसास्वादन मैंने आपके लिए आगे दिया है, उसका ज़रूर अभ्यास करें। रचना का शीर्षक नवनिर्माण। रचनाकार त्रिलोचन, मूल नाम वासुदेव सिंह। कविता की केंद्रीय कल्पना प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं मानवता की स्थापना की बात की गई है। रस अलंकार, मुख्य रस, वीर रस और शांत रस। अलंकार है अनुप्रास और रूपक। प्रतीक विधान, कविता में विश्वास और प्रेरणा की मात्रा दर्शाने के लिए आकाश तथा नर नारी द्वारा नए समाज की रचना करने का कठिन कार्य करने के लिए कांटों के ताज लेने जैसे प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। कल्पना, समाज में दबे कुचले लोगों के प्रति आशावाद एवं उत्थान के लिए अपने स्वर को बुलंद करना। पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। कविता की पसंद की पंक्तियाँ। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। 8वां है कविता पसंद आने का कारण। प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है कि एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद मनुष्य को हर समय उसको पूरा करने के काम में जी जान से लग जाना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, उन्हें सहते हुए निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर ही रहती है। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के आदर्श बन जाते हैं। लोग उनका गुणगान करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये थे नवनिर्माण कविता का रसास्वादन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले नए वीडियो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।